हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाए हैं सीएचएस क्लास 9th का। ये चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं दहन और ज्वलन। तो आप लोग इसको अपने बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग आ जाइए और इस अच्छे से वीडियो में हम लोग आज क्या बात करेंगे। आज हम लोग ये बात करेंगे कि दहन क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें, यानी दहन के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहली बात, अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वहाँ वीडियो को जा करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने आपको दहन पढ़ाया। अगर आपको दहन आता है तो आप उसके शर्त समझ सकेंगे इस वीडियो को, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते हमारे प्रीवियस वीडियो को तो मैं एक बार पुनः उसको रिवाइज कर देता हूँ, जो दहन कंबस्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दहन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं जलना। दहन का मतलब होता है जलना, ठीक है। अब दहन होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक पदार्थ लिया। अब ये पदार्थ क्या हो सकता है, ईंधन हो सकता है, ठीक है। अब ये पदार्थ जो पदार्थ है, अगर ये पदार्थ जल रहा है तो ये पदार्थ किसकी उपस्थिति में जलेगा। जैसे आप सोच करके देखिए, किसी पदार्थ को जब जलाते हैं आप, तो उसको जलाने के लिए क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन यानी कि हवा की उपस्थिति होनी चाहिए। और उस पदार्थ को जब आप जलाते हैं तो वहां पर कुछ आप एक निश्चित तापमान देते हैं, ठीक है। तो यानी जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वह पदार्थ जलने पर दो प्रकार की दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक प्रकाश और दूसरा ऊष्मा, ठीक है। तो ये क्या है, दहन है, ठीक है। जैसे हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि दहन एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर या उसको जलाने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। वह ऊर्जा ऊष्मा या प्रकाश के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, कंबस्शन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। कंबस्शन इज अ प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर बर्न एंड इन ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ एनर्जीज, फर्स्ट वन इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब कंबस्शन, और इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे क्या कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें ना। अब देखिए, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो मतलब इस टॉपिक का मतलब पहले समझिए। शर्त का मतलब ये होता है कि कोई भी क्रिया, जैसे दहन अगर हो रहा है तो कैसे होगा और कब होगा, ये है इसका शर्त, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक पदार्थ ले लिया। अब जैसे पहला तो शर्त यही हो जाएगा कि आपको पहले दिख क्या रहा है, यहाँ पर पदार्थ दिख रहा है। तो पदार्थ क्या है, आवश्यक शर्त है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी पदार्थ नहीं है, अगर मान लीजिए इस प्रक्रिया में पदार्थ नहीं है, तो पदार्थ नहीं होने पर क्या जलेगा, तो यानी जलने के लिए क्या आवश्यक है, पदार्थ आवश्यक है। पहले तो पदार्थ होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, जलेगा। और जब जलेगा तभी वहां पर दहन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो पहला आवश्यक शर्त क्या हुआ, पदार्थ हुआ, यानी पदार्थ हुआ। अब पदार्थ में भी कई टाइप के पदार्थ होते हैं, ठीक है। जो पदार्थ जलता है उस पदार्थ की आवश्यक शर्त है। तो जैसे जो पदार्थ जलता है, आसानी से आग पकड़ लेता है, उस पदार्थ को ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, ठीक है। अब ये ईंधन क्या हो सकता है, तो उदाहरण के लकड़ी, कोयला और एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है स्टूडेंट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, यहाँ पर मैं लिख करके दिखा देता हूँ। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसको हम बोलते हैं LIQUIFIED, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है सीएचएस में, सीएचएस जो एग्जाम होता है उसमें पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसमें कौन सी गैसें होती हैं, ठीक है। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी होता है, इसमें 3, 4, 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। 3, 4, 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं।
और 3 का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होता है प्रोप। यानी कि जैसे कि अगर हम देखें जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो C3H 3 दूनी 6 1 6 2 8 C3H 8 होगा, और C4H10 होगा, और उसके बाद 5 कार्बन वाला क्या हो जाएगा C5H12। ठीक है, तो इसका नाम होता है C3H8 का प्रोपेन। और उसके बाद यहाँ पर जो C4H10 है इसका नाम होता है ब्यूटेन। और उसके बाद ये जो C5 है, C5 का नाम होता है पेंटेन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या होता है, जैसे कि जो कार्बन होता है, कार्बन का मूल शब्द यानी कार्बन का जो नाम होता है, पहला कार्बन के लिए क्या होता है मेथ होता है, 2 है कार्बन तो उसके लिए एथ होता है, 3 कार्बन है तो प्रोप होता है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। इस तरह से कार्बन के मूल शब्द के नाम लिखे जाते हैं। अगर आपको वो नहीं याद है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या आप जैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उस तरह से वीडियो आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसमें 3-4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन गैस होते हैं। और उसके बाद ये जो हाइड्रोकार्बन गैस होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया क्या कि जो मतलब दहन क्रिया होती है उसमें पहला आवश्यक शर्त क्या है, तो उसमें आवश्यक शर्त है पहला कि ईंधन, यानी कि ईंधन का होना आवश्यक है। ईंधन कह दीजिए, या इसी ईंधन को हम कह सकते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या, जैसे कि अगर पदार्थ ईंधन अगर है तभी दहन क्रिया होगी। अब साथ में अगर मान लीजिए पदार्थ के चारों ओर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने पदार्थ लिया और इस पदार्थ के चारों ओर ऑक्सीजन नहीं है यानी हवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जब पदार्थ जलता है तो उसके चारों ओर ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, और उसकी उपस्थिति में ये जलता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इसके चारों ओर क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन है, तो दूसरा इसका आवश्यक शर्त क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पदार्थ है ये जलता है, तो जलेगा तो किसी निश्चित तापमान पर जलेगा, और जिस निश्चित तापमान पर कोई पदार्थ जलता है या यह आग पकड़ लेता है आसानी से, उस तापमान को हम ज्वलन ताप कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, ज्वलन ताप। इसके लिए आवश्यक कौन सा मतलब की शर्त हो जाएगा, ज्वलन ताप। ठीक है, तो ज्वलन ताप का भी होना आवश्यक होता है। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर और भी चीजें बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर जो दहन क्रिया है इसके लिए क्या क्या लक्षण है। ठीक है, जो ये ईंधन है यानी पदार्थ है जो जल रहा है दहन प्रक्रिया में, इसमें लक्षण क्या होता है ईंधन का, वो होता है क्या कि जो ईंधन है यानी ज्वलनशील पदार्थ है वो सस्ता होना चाहिए, और उसके बाद आसानी पूर्वक उपलब्ध होना चाहिए, और साथ में इसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यह पदार्थ जब जले तो एक निश्चित तापमान पर और एक उच्च तापमान पर जले। ठीक है, अब इसके बाद यह प्रदूषित रहित होना चाहिए। प्रदूषित रहित का मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, और उसके बाद यह अनैच्छिक पदार्थ भी न उत्पन्न करे। जैसे अनैच्छिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है वह पदार्थ उत्पन्न न करे जो भी दहन प्रक्रिया में पदार्थ जलता है। ठीक है, तो पदार्थ जैसे अनैच्छिक पदार्थ जैसे क्या हो गया, धुआं हो गया, राख हो गया, ये सब मतलब उत्पन्न न किया जाना चाहिए किसमें, दहन प्रक्रिया में जब कोई पदार्थ जलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज इतना ही, और उसके बाद अगर आप कोई भी मतलब टॉपिक कहना चाहते हैं पढ़ाने के लिए तो आप कह सकते हैं, और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाते चलेंगे। और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आपको एक मतलब वीडियो जो मैं तो कहता हूँ कि मैं बना करके दूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अब से आपका वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मैक्सिमम शेयर करिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नाउ।